हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेन सिंह। और जैसा कि आप लोगों ने जब से सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा है तब से लगातार आप मेरे पास व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, कुछ लोग कॉल्स भी कर चुके हैं, कुछ लोग सर को भी कॉल कर चुके हैं, ठीक है ना। ईमेल्स भी मेरे पास आ चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि सर हमको ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि जो हमने आज सुबह सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा है, जैसी हमारी आंख खुली और हमारी आदत से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्या वो सच था या नहीं था। बहुत से यूट्यूबर्स कह रहे हैं फेक है, बहुत से लोग कह रहे हैं सही है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया को देख लीजिए, उसने अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर दिया है कि ये व्यक्ति आ चुकी है। आखिर ये है क्या, इसका क्या सच है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल भी देख लिया होगा कि 24,108 पदों की निकली है भर्ती। कहां से निकली है भर्ती, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, नोटिस जारी हो चुका है और आज से आवेदन इसका शुरू भी है। आखिर क्या है इस सच्चाई इस भर्ती की, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप एक क्लियर जितने डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं और कोई भी क्वेश्चन मार्क आपका ना रह जाए। लेकिन इस बात को जरूर याद रखिएगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वरना हो सकता है कि आप भी किसी चीजों से चूक जाएं और जो आपके जानने वाले हैं, दोस्त हैं, इत्र मित्र, यार दोस्त, जितने भी आप होंगे, रिश्तेदार, वो सब कहीं ना कहीं किसी बुरी चपेट में फंस जाएं, ठीक है ना। तो देखिए, आगे सबसे पहले चलते हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। क्या वास्तव में 24,108 पदों की भर्ती निकली है या फिर नहीं निकली है। तो भाई देखो, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन। ये आज आप लोगों ने सुबह सुबह अपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, जिसमें लिखा था कि उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, यानी शॉर्ट में बोला जाए तो UPSSSB, जैसे दिल्ली वाला बोर्ड होता है ना DSSSB, वैसे ये UPSSSB यानी कि उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से क्या निकली है, वैकेंसी निकली। और कितनी निकली है, 24,178 पदों की। ये पूर्णतः असत्य है। पूर्णतः क्या है, असत्य है। इसके झांसे में आपको नहीं आना है, जबकि इन्होंने पूरा एड्रेस देकर रखा है B24 करणपुर एलनगंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश और पिन कोड 211002। जब आप इस पते पर जाएंगे तो पता है आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। ध्यान रखिएगा, क्या मिलेगा आपको, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। वहां से क्या होता है, वहां से आपके टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसियां आती हैं। जबकि माध्यमिक शिक्षा विभाग में इस तरह उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ना ही कोई संस्था है, ना ही कोई एक कार्यालय है, और ना ही कोई ऐसा आयोग है, और ना ही कोई ऐसा बोर्ड है जहां से ऐसी वैकेंसियां निकाली जा सकें। यानी कि पूर्ण तरह ये युवाओं को भ्रामक करने के लिए निकाला गया है, ठीक है ना। अब दूसरी बात, आप लोग कहेंगे सर हम तो इसकी वेबसाइट पर भी चले गए थे। सर वेबसाइट तो बिल्कुल गवर्नमेंट जैसी है, बिल्कुल हाँ, जैसी गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, जैसी एक आयोग की वेबसाइट होती है। यहां तक मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि यदि आप UPSSSC की वेबसाइट देखेंगे, किसकी देखेंगे, आप UPSSSC की वेबसाइट देखेंगे, लगभग 98% मिलती जुलती साइट है ये। यानी कि आप ये नहीं पकड़ पाएंगे कि ये वास्तव में फर्जी है या फिर कैसा है। इस संबंध में कि आप लोग मेरे बारे में जानते ही हैं कि मैं शिक्षा निदेशालय में कार्यरत हूं, जहां से इन माध्यमिक शिक्षा में जितनी वैकेंसी आती हैं वो यही के थ्रू आती हैं, ठीक है ना। यानी कि पहले यहां से हम लोग क्या करके भेजते हैं कि हमारे पास इतनी रिक्तियां हैं, तो हम लोग भेजते हैं कि भैया आयोग में जाएं, और आयोग से भर्ती निकालने के बाद आप लोग वहां से एग्जाम देके यहां पे चयन करके आपको भेजा जाता है। तो हमारे यहां ऐसी कोई भी संस्था नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, इसके लिए कार्यालय शिक्षा निदेशक, ध्यान दीजिएगा, कार्यालय शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज से आज ही मैंने एक लेटर भी आप लोगों के लिए जारी करवा दिया है, जो कल के न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा कि जो आज वैकेंसी आपको अखबारों में मिल रही है वो पूर्णतः फर्जी है, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या लिखा है, विज्ञप्ति है या फिर सार्वजनिक सूचना है। इसमें लिखा है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण के प्रयागराज संस्करण में दिनांक 11 सितंबर 2021 दिन शनिवार एवं अन्य दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के फर्जी विज्ञापन संख्या UPSSB एडवर्टीजमेंट नंबर 9 2021 दिनांक 11/9/2021 द्वारा कतिपय पदों पर नियुक्ति और चयन हेतु फर्जी विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। विदित हो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ
स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड नाम का कोई भी विभाग, कार्यालय या बोर्ड संचालित नहीं है। इस फर्जी बोर्ड द्वारा किया गया विज्ञापन पूर्णतः मिथ्या और भ्रामक है। यह नोटिस जारी हो चुका है और यह नोटिस देखिए किनके लिए जारी हुआ है। यह सबसे पहले तो आप लोगों के लिए जारी हुआ ताकि आप लोग ये समझ जाइए, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, आप लोग पता नहीं क्यों इन लोगों को फॉलो करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं उन लोगों का नाम तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन मन तो करता है इन पे FIR करा दिया जाए। इतना भ्रामक, मतलब इतनी झूठी चीजें देते हैं कि भाई हद हो जाती है। ठीक है ना। मोस्टली लोग जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या फिर वो टीचर्स हैं या कोई एजुकेटर्स हैं, वो लोग इतना तो समझते ही होंगे कि आखिर ये फर्जी वैकेंसी है या नहीं है, लेकिन बच्चों को और व्यूज अपने बढ़ाने के लिए वो इस तरह की वीडियोज बना के डालते रहते हैं। ठीक है ना। आपको इनसे दूर रहना है। दूसरी बात, कल के न्यूज़पेपर में ये बात आपको देखने को मिल भी जाएगी। ठीक है ना। क्यों मिल जाएगी इसका भी मैं आपको दे देता हूं, प्रूफ दे देता हूं मैं आप लोगों को इसका भी। ये देखो, ये आज ही की डेट में आपका आया हुआ है। ठीक है ना। आज ही की डेट में आपका आया हुआ है। एक मिनट पहले इसे थोड़ा साफ कर दें। ये देखिए, इसके बाद इसकी जो प्रति है इस लेटर की, वो देखिए कहां कहां गई है। देखिए, सबसे पहले विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को भी कॉपी हो गई है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश 18 पास रोड लखनऊ में भी चली गई है। सहायक उपनिदेशक विज्ञान मुख्यालय प्रयागराज में भेज दी गई ताकि न्यूज़पेपर में आ सके। और कौन कौन से न्यूज़पेपर में कल ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। प्रधान संपादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, हिंदुस्तान एवं अमर उजाला को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को निर्धारित न्यूनतम पठनीय अक्षरों एवं न्यूनतम दर पर दिनांक 12/9/2021 के प्रदेश स्तरीय संस्करण में सशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें। यानी कि कल के न्यूज़पेपर में आपको यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी शिक्षा निदेशक माध्यमिक कार्यालय की ओर से कि 11 तारीख को जो भर्ती निकाली गई है, जितने भी निकाली है, ये कोई गिरोह का काम है जो आपको ठगने का काम कर रहा है, आपसे पैसे हटने का काम कर रहा है। तो आपको इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। अब इस संबंध में आप कहेंगे सर इस संबंध में सिर्फ आप लोगों ने न्यूज़पेपर में निकाल दिया, क्या इस संबंध में कोई FIR नहीं हुई? नहीं। उसके लिए भी देखिए, उसके लिए मैं आपको प्रूफ दे देता हूं। फालतू के चैनलों को आपको छोड़ देना है। आप उन लोगों के चक्कर में पड़ के ना अपना सिर्फ समय बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज को लेटर भेज दिया गया है। कब भेजा गया है? आज ही भेजा है, 11 सितंबर 2021 को भेज दिया गया है। ठीक है ना। क्या है ये? दैनिक समाचार पत्रों में फर्जी बोर्ड द्वारा फर्जी विज्ञापन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में। ठीक है ना। किसको भेजा गया है? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी SSP को भेज दिया गया है। किसको भेज दिया गया है? SSP को आपके भेज दिया गया है। ठीक है ना। चलिए इसमें और देखिए लेटर में है क्या, पूरी बात आप लोग जान जाइए। ठीक है ना। पूरी बात, क्योंकि अधूरी जानकारी जो होती है ना वो खतरे से खाली नहीं होती है, इसलिए पूरी बात देख लीजिए कि इस लेटर में आखिर क्या क्या है। देखिए, दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा हो तो साथ में पढ़ते जाइए, वरना मैं आपको पढ़ के तो बता ही रहा हूं। महोदय कृपया दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण के प्रयागराज संस्करण में, ठीक है ना, क्योंकि ये बात प्रयागराज संस्करण वाले में मैंने देखी है, इसलिए मैंने प्रयागराज संस्करण का ही संदर्भ दिया था। ठीक है। प्रयागराज संस्करण में आज दिनांक 11/9/2021 को पृष्ठ संख्या 7 पर, जिसकी छायाप्रति संलग्न है, वह अन्य दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित फर्जी विज्ञापन का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड B24 करणपुर एलंजगंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश 21/10/02 ऑफिशियल वेबसाइट है www.up-sb.org। ठीक है ना। और ईमेल आईडी भी लोगों ने दे दी अपनी कि फर्जी विज्ञापन संख्या द्वारा कतिपय पदों पर नियुक्ति और चयन हेतु फर्जी विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। विदित हो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड नाम का कोई भी विभाग, कार्यालय, बोर्ड संचालित नहीं है, जिसका खंडन, देखिए, जिसका खंडन कार्यालय शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पत्र पत्रांक, जो मैंने पहले बताया था, पत्र पत्रांक असीनी माध्यमिक 414/2021-22 और दिनांक 11 सितंबर 2021
जिसकी छाया पर संलग्न है द्वारा किया जा चुका है। इस फर्जी बोर्ड द्वारा किया गया विज्ञापन पूर्णतः मिथ्यापूर्ण और भ्रामक है। यह विज्ञापन युवा बेरोजगारों से ठगी करने का संगठित प्रयास है। ठीक है ना। इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराने के लिए एसएसपी को यह लेटर भेजा जा चुका है। ठीक है ना। और देखिए, और इसके आगे और देखिए क्या क्या है लेटर को, और मैं नीचे तक पढ़ता हूं, पूरा कंप्लीट लेटर देखो। ठीक है ना। इसके आगे देखो क्या है, कि उपर्युक्त फर्जी विज्ञापन अज्ञात गिरोह द्वारा प्रसारित कर जनसाधारण को ठगने एवं विभाग और शासन की छवि धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए उपरोक्त गिरोह के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज किए जाने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देश या आदेश देने का कष्ट करें, और साथ में आपके न्यूज़पेपर की कटिंग, और जो पहले जिससे काला शिक्षा निदेशक ने खंडन कर दिया है कि यह हमारी क्या है, हमारी द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति नहीं है, ये किसी गिरोह का काम है। ये सारी इंफॉर्मेशन कहां कहां पहुंच गई है, ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत जगह जा चुकी है। ठीक है ना। सबको ये जानकारी भेजी गई है। ये देखिए कहां कहां भेजी गई है, ये देखिए यहां दिख रहा होगा, विशेष सचिव को पहुंच गई है। विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग 5 यानी उत्तर प्रदेश शासन को ये बात बता दी गई है। ठीक है ना। और डायरेक्टर साहब को ये बात पता चल गई है। और देखिए सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक, जहां से देखिए जिस एड्रेस की बात हो रही है उस एड्रेस पे यदि आप पता लगाएंगे तो उस एड्रेस पे पता है आपको क्या मिलने वाला है, आपको उस एड्रेस पे ये मिलेगा, क्या मिलेगा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज। तो इसको भी लेटर भेज दिया गया कि इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उपयुक्त प्रकरण पर संबंधित थानाध्यक्ष से संपर्क कर आज ही प्राथमिकी दर्ज कराने का कष्ट करें, जिससे किसी भी प्रकार की क्षति से बचा जा सके। ठीक है ना। तो इतनी बात अब आपको समझ में आ गई होगी। और ये देखिए आपको लग रहा होगा कि मैं इतना प्रूफ कर दे रहा हूं, ये मेरा ही साइन है। ठीक है ना। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई फर्जी न्यूज नहीं देने वाला हूं। अब इस बात में एक और बात समझ लीजिए कि आपको कितना भी कोई बोलता रहे, आपको इस वेबसाइट में जाके फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ऐसा कोई पद है ही नहीं, ऐसा कोई आयोग है ही नहीं। ठीक है ना। और बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए अपनी अच्छे से, मेहनत से। जो वैकेंसी आती हैं उनके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा समय समय पे, तो उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर लीजिए 9369470010। ठीक है ना। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। इस व्हाट्सएप पे आप मुझसे बात कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। इसकी पीडीएफ वगैरह भी चाहिए होगी तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, इस लेटर वगैरह की। ठीक है ना। सबको बता दीजिएगा, आपके जो भी रिश्तेदार दोस्त वगैरह हो, वो ना ऐसा ना हो कि रात में बैठ के और कैफे में जाके भरो और साले 500-500 रुपए देते रहो, और फिर कल का पता चला गया भैया पैसा चला गया, ठगी हो गई हमारे साथ। समझ रहे हो। और जो गिरोह काम कर रहा है करोड़ों रुपए निकल के लेके साइड हो जाएगा। तो फालतू पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। इस साइट पे आपको फॉर्म फिल नहीं करना है। और क्लासेज वगैरह की कोई जानकारी चाहिए तो परीक्षा दृष्टि का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है ना। वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। ये एंड्रॉइड ऐप है। ठीक है। सिर्फ एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे ही मिलने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे फिर कभी कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।